वो भी नहीं है। तो भी हम लोग इस विषय को क्यों उठा रहे हैं, हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को? जिस दिन रिया चक्रवर्ती के दोस्त या उनके जो साथी हैं वो सारे लोग जब इस बात को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो रिया चक्रवर्ती से सवाल करेंगे कि तुम जाने में या अनजाने में तुम एक ऐसे गिरोह में फंस चुकी थी या फंस चुकी हो जिससे तुमको निकलना पड़ेगा, और अब तुम निकल के भी क्या करोगी? तो एक काम कर सकती हो, न्याय का रास्ता चुनो, साफ साफ जाकर के कहो कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। इससे हो सकता है कि अदालत तुम्हारे प्रति कुछ सकारात्मक रुख रखे और तुम्हारी अंतरात्मा भी तुम्हें माफ कर दे, और तुम्हारी ये अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए कि हां, मेरे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, और ये शायद अब उसके साथ जो कुछ भी हुआ मैं अगर उसको छिपा लूंगी और फिर मैं अपना रास्ता बना लूंगी, ये ठीक बात नहीं है। खैर, अब अंतरात्मा रिया चक्रवर्ती की जवाब दे ना दे ये तो विषय अलग है। जो सबसे तगड़ा झटका लगा है, अभी रिया चक्रवर्ती की नजर थी अपने दोस्तों को ये कन्विंस करने के बाद कि मैं एक अबला लड़की हूं, मुझे मीडिया वालों ने फंसाया है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मैं साजिश की शिकार हुई हूं, मैं सुशांत और दिशा की मृत्यु में शामिल नहीं हूं, मेरी कोई भूमिका नहीं है। लोग उन्हें यह नहीं कह रहा है कि आपने उनकी हत्या की है, लेकिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी जानकारी जरूर शामिल है। आपने जो ये फैलाया कि वो बाइपोलर था, डिप्रेशन का शिकार था, ये सारी थ्योरी पूरी की पूरी बकवास है और इसलिए आप अक्यूज्ड बन गए हैं, और इसलिए यह कहा जा रहा है कि सुशांत की मृत्यु में आपका हाथ है और इसी एंगल से जांच हो रही है, इसी एंगल से तहकीकात हो रही है। ये अपने समूह में बताने के बाद कि मैं पाक साफ हूं, मैं सावित्री हूं, इन्होंने कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश की, इन्होंने फंसा भी लिया। कहा जा रहा है कि 2-4 बिजनेसमैन के ऊपर इन्होंने डोरे डाले और उसमें एक बिजनेसमैन जो है वो शायद इनके झांसे में आ गए। चूंकि 2-4 बिजनेसमैन के नाम हैं तो मैं सबका नाम तो लेना उचित नहीं है, मैं किसी का नाम यहां नहीं लूंगा, लेकिन 2-4 बिजनेसमैन के ऊपर इन्होंने डोरे डाले, एक आध दो एक्टर के ऊपर भी डोरे डाले, आज भी ये डोरे डाल रही हैं, लेकिन उसमें कुछ इनके झांसे में आ गए। वो बेचारे इमेच्योर थे, युवा हैं, बड़े उद्यमी हैं, सक्सेसफुल हैं, तो उनको लगा कि शायद रिया इनोसेंट है और रिया सही बोल रही है, और उन्होंने रिया की बात पर यकीन करना शुरू कर दिया, और उनको लगा कि ये जितने पत्रकार हैं ये पत्रकार बहुत दुष्ट होते हैं, पत्रकार बहुत क्रूर होते हैं, और ये उनकी क्रूरता की निशानी है कि पत्रकार अपनी दुष्टता, अपनी क्रूरता की वजह से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ स्मीयर कैंपेन कर रहे हैं। ये उनके मित्रों को इस बात का एहसास हुआ कि साहब पत्रकार अपनी दुष्टता निकाल रहे हैं, अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। बार बार उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि एक पत्रकार की दुश्मनी क्या हो सकती है, तो उनको ये लग सकता है कि नहीं, पत्रकार को इसमें कुछ मसाला मिल रहा है। क्या मसाला मिल रहा है साहब? मसाला क्या मिल रहा है इसमें? रिया चक्रवर्ती को फंसा करके क्या मसाला मिलेगा? क्या पत्रकार की कोई आत्मा नहीं होती? क्या पत्रकार इस बात को नहीं समझ रहा है कि अगर वो कोई गलत कैंपेन कर रहा है तो उसे नहीं करना चाहिए? इतना आप ये समझते हैं पत्रकारों को? ये उनका एरर ऑफ जजमेंट है, मिसकैलकुलेशन है। उन्होंने कैलकुलेशन गलत कर लिया, और जिनके ऊपर उनको सवाल उठाना चाहिए उनके ऊपर सवाल ना उठा करके पता चला कि पत्रकारों के ऊपर ही सवाल उठाने लगे, पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा लगा कि पत्रकार उनके दुश्मन हैं। अब जितने व्यवसायी हैं उन व्यवसायी से पत्रकारों का कोई मिलना जुलना नहीं है, ना वो उनको जानते हैं ना पत्रकार उनको जानते हैं। कोई दुश्मनी नहीं है साहब, वो तो सफल बिजनेसमैन हैं, और अगर बिजनेसमैन की सराहना कर देंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, तो हो सकता है कि बिजनेसमैन उनको कुछ मदद कर दे। अगर पत्रकारों को यही लगा हो, हमारे जैसे पत्रकार हालांकि इस विषय में कोई उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, कौन मदद करता है कौन नहीं करता है, हम तो अपनी शर्तों पर पत्रकारिता कर रहे हैं और बड़े से बड़े धन्ना सेठ को
बड़े से बड़े धन्ना सेठ को मैं कौड़ियों की इज्जत देता हूं, कौड़ियों की इज्जत। बड़े से बड़े धन्ना सेठ मेरे लिए कुछ नहीं है। धन्ना सेठ, मैं उसूल की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं और अपनी शर्तों पर लड़ रहा हूं, और जब तक हमारी ताकत है हम लड़ते रहेंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, बड़े से बड़े बिलियनर, बड़े से बड़े धन्ना सेठ, मैं उन्हें कोई सम्मान नहीं देता हूं, इसलिए कि वो मुझे हेल्प करेंगे, मुझे आर्थिक मदद करेंगे, या मुझे उनसे कोई आर्थिक मदद चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि यह ख्याल जो भी मिलियनेयर बिलियनेयर हैं वो अपने दिमाग से हटा ले कि मैं किसी इस भाव से ये इस मुद्दे को लड़ रहा हूं, इस विषय को उठाया हुआ हूं कि मुझे ये लोग कभी मदद कर देंगे आर्थिक रूप से। मुझे कोई जरूरत नहीं है इनके आर्थिक मदद की। अपनी शर्तों पर मैं पत्रकारिता करता हूं, आगे भी करूंगा। तो मुझे इनसे कोई आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे भी ईश्वर चलाएंगे। तो इनसे हमें कोई आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं है। पहली क्लैरिटी तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो इनके सामने कोई चाकरी करेगा या ये बिलियनर मिलियनर के सामने कोई अपना घुटने टेक देगा, तो यह गलत फहमी हटा लें। एक बार और ध्यान रहे, जब मैंने अभी अटैक करना शुरू किया था कुछ भ्रष्टाचार प्रवृत्ति पर, तो हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक हुआ, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। और मैंने उनको खुली चुनौती दी थी कि जितनी ताकत है मेरे खिलाफ काम करके देख लो। मैं तो सत्य के साथ खड़ा हूं, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। तुम्हारी जितनी ताकत है अपनी पूरी ताकत आजमा लो, प्रधानमंत्री से आजमा लो और चीफ जस्टिस से आजमा लो, देखते हैं तुम्हारी कितनी ताकत है। हम तो डिगे नहीं, साइबर अटैक किया, करवाया। अब उसने करवाया, किसी और ने करवाया, गॉड नोज, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है। लेकिन हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ, 7 दिन तक हमारा अकाउंट हैक रहा। हम आपके सामने लेकिन मुखरता से आते रहे और हमारे इस नेटवर्क पे उनका कोई दखल नहीं हो सका। वो हमारे यूट्यूब नेटवर्क को हैक नहीं कर सका। खैर, आगे भी करेंगे, वो उनकी प्रवृत्ति है, वो लोग आगे करेंगे। हमने बहुत दुश्मनी मोल ली है, लेकिन दुश्मनी अपने लिए मोल नहीं ली है। दुश्मनी मोल ली है एक ऐसे विचार के लिए, एक ऐसे सिद्धांत के लिए जिसे मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा। इस विचार से मैं सोचता हूं और इसलिए मैंने ये दुश्मनी मोल ली है। तो सवाल कहानी ये हुई है कि यकायक इनके मित्र को, इनके दोस्तों को लगा कि रिया चक्रवर्ती जो कुछ भी बोल रही है ना, उसकी जांच करनी चाहिए और मुझे अपने कान और नाक खोलने चाहिए। उन्होंने लगता है कि शायद अपने कान नाक खोल लिए हैं। एक बिजनेसमैन मित्र हैं इनके जो आजकल गोवा शिफ्ट हुए हैं और गोवा में बहुत ही मशहूर महंगा उन्होंने आलीशान बंगला खरीदा है। और रिया चक्रवर्ती, आपको याद होगा कि सुशांत सिंह को रिया सलाह दे रही थी कि अगर तुम्हें मुंबई में मन नहीं लग रहा है, मुंबई छोड़ना है, तो सबसे माकूल जगह है गोवा। तो इन्होंने अपने नए दोस्त को भी समझाया कि सबसे माकूल जगह है गोवा, गोवा चलते हैं। हो सकता है कि इनके समझाइश पे, ऐसा नहीं है कि इनके ही समझाने पर वो दोस्त गोवा गए होंगे, उनके पास भी अपनी बुद्धि है, अपना अकल है, तो वो गए होंगे गोवा, खरीदा। ये सोच रही थी साहब कि उनको बहला करके, फुसला करके इतना मकान खरीदवा लेंगे और फिर धीरे धीरे उस प्रॉपर्टी पे, जैसे उन्होंने सुशांत को कब्जे में लिया था, वैसे ही इस सज्जन को भी कब्जे में ले लेंगे। मैं कह रहा हूं, इशारे में आप सब जान जाएंगे, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं नाम लेने से इसलिए बच रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो रास्ते पर आ जाए, वो रास्ते पर आ जाए। मैं चाहता हूं, मेरी ये दिल की इच्छा है कि वो जो कोई भी बिलियनर मिलियनर हैं वो रास्ते पर आ जाए, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं। एक इस काम को छोड़ दें तो बाकी कुछ काम अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी ये दिली इच्छा है कि साहब आप रास्ते पर आ जाओ,
भटको मत। और अगर आप न्याय और सत्य का साथ नहीं दे पाते हो तो कम से कम न्यूट्रल हो जाओ, इस लड़की का साथ छोड़ दो। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग मैं दे रहा हूं, उन्होंने इस लड़की को छोड़ने का मन बना लिया है। यह दोस्ती अब सिर्फ दिखावे के लिए रहेगी, लेकिन आप पक्का मान लीजिए कि उस बिलियनर ने रिया चक्रवर्ती को झटका दे दिया है।